आओ भवानी शंकर, देखो यहाँ, देखो इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में तुम्हें तुम्हारा जुनून अतीत नजर आ रहा है। इन तस्वीरों पे जो ये हार चढ़े हैं ना, उनकी वजह तुम हो भवानी शंकर, तुम। क्या कह रहे तुम? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जिनके खून से तुमने अपने हाथ रंगे उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा हूं, लेकिन इनका ये है मेरा परिवार, ये है मेरा परिवार, ये है मेरे पिताजी, मेरी मां, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी। बहुत ही सुखी परिवार था हमारा, बहुत खुशी से हम जिंदगी बिता रहे थे। बड़ा बनने के लालच में मेरे पिता के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करके तुमने मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंक दिया भवानी शंकर। तुम इतना ऊंचा बनना चाहते थे कि तुमने मेरे परिवार की लाशें बिछा दी भवानी शंकर। तरक्की की तुम में इतनी लालसा थी कि तुमने मेरे परिवार के एक एक सदस्य को सीढ़ी बना के तुम ऊपर उठे और उन्हें इतना लाचार कर दिया कि सभी ने खुदकुशी कर ली। नहीं नहीं अभिलाष, गलत है ये। हे भगवान, न जाने कैसी गलतफहमी के शिकार हो तुम। गलतफहमी कोई नहीं है, गलतफहमी कोई नहीं है, गलतफहमी तो मैं दूर करने आया हूं भवानी शंकर। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे परिवार को मार के तुम यहां सुख से जीवन बिताओगे? नहीं, पुलिस ने भले ही तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन आनंद सक्सेना तुम्हें नहीं छोड़ेगा भवानी शंकर। जिस तरह तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया भवानी शंकर, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को बर्बाद कर दूंगा। तुम खड़े खड़े अपने परिवार की बर्बादी का नजारा देखते रहोगे। ना तुम जीने के लायक रहोगे और ना ही मरने के। मेरे बाप की कसम भवानी शंकर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये घर तो क्या, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। मुझे मेरी मां की कसम भवानी शंकर, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कौन है ये लोग? मैं नहीं पहचानता इन्हें। नहीं कभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। फिर बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अविनाश हम सब लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाकई में आनंद सक्सेना हो? चलो एक बार मान भी लेते हैं कि वो अविनाश नहीं है, आनंद सक्सेना है, लेकिन मेरे लिए इतनी कड़वाहट, ये गलतफहमी क्यों? भैया, आपने तो कभी अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी? मुझे तो यकीन होने लगा है कि ये शख्स अविनाश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हमारा अविनाश होता तो वो सपने में भी ऐसी हरकत नहीं करता। वो जो कोई भी हो यशोदा, पर ये एक अजीब इत्तेफाक है
पहले हमारे घर की नीलामी होती है, फिर उसे खरीदने वाला इंसान अविनाश का हमशक्ल निकलता है। वो यहां रहने आता है, हम सबको घर से बाहर निकालने की बात करता है, और बाबूजी पर तो वो अपने परिवार की बर्बादी और मौत का इल्जाम लगा रहा है। वो बाबूजी पर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम सबको अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? इसी का तो पता लगाना है। आओ आओ, क्या नहीं है, नहीं अच्छा। नमस्ते भवानी शंकर जी। ये घर छोड़ के जाने के अलावा हम लोग के पास में ये ना दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आज इस घर के जो हालात है जी, ਤੁਹਾਡੇ ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। ऐसे में हम यहाँ रहकर ਤੁਹਾਡੇ ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते जी। ऐसे भी देखिए ना आपके कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है ना, और मैं तो चाह के भी आपकी कोई मदद ही नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास में तो नौकरी भी नहीं है। वैसे गामड़े में 3री कक्षा पास हुए हैं, 3री कक्षा, लेकिन यहाँ वालों के लिए मैं तो एकदम अंगूठा छाप हुई हूँ ना। अब जी ਤੁਹਾਡੇ पास तो सिर्फ 2 ही कमरे रह गए हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह और मिल जाएगी ना जी। देखिए, जगह तो दिल में होनी चाहिए। अगर दिल में जगह है तो ये जगह कोई मायने नहीं रखती। हाँ, अगर कम जगह की वजह से आपको तकलीफ है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप बेशक जा सकते हैं। ये बोल के तो आप हम लोग का दिल तोड़ रहे हैं। हम लोग इतने खुदगर्ज नहीं हैं कि अपनी तकलीफ की वजह से आपको छोड़ के चले जाए। लेकिन क्या है ना, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसी बात का मेरे को दुख है। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भाभी, जब से आप यहाँ आई है, हमारी मेघा का कितना ख्याल रख रही हैं आप। वो हमसे ज्यादा आपको अपना समझती है। आपके जाने से उसे बहुत दुख होगा। मत जाइए। रणछोड़दास जी, कहा है कि आप दिन भर घर में तो घर के बाहर हमारी मदद करत रहते हो। अब काम करे का मतलब ये थोड़ी होता कि बाहर जाके आदमी नौकरी करे खाली है और रुक जाए। देखिए, जैसे हम सब एडजस्ट कर रहे हैं, अगर आप भी कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है भवानी शंकर जी, क्या है ना, मैं और हम दोनों ने अभी इधर ही रहेंगे और हर काम में आपका साथ देंगे। अभी छोड़ के नहीं जाएंगे। चलो ना बहन, क्या करने का बोलो ना, हम लोग करते हैं। सामान तो रखिए। चलो चलो चलो। Oh, you are great, honey. Simply great. अगले कुछ सालों तक मैं ये पार्टी कभी नहीं भूलूंगा। You are a perfect party animal. ओ डार्लिंग, ये पार्टी तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी नेक्स्ट बर्थडे पार्टी देखना है। You just wait and watch. तानिया! ओह, तुम? वैसे मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। अगर जो तुम आ ही गई हो तो you can join us. ये सब क्या है तानिया? ये सिगरेट, ये दारू, हाँ? ये घर है, तुम्हारा क्लब हाउस नहीं। और तुमने शराब पी कर रखी है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? That's great, very good, I like it. By the way, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्या नाम है उसका? राकेश। अरे उसे भी बुला लो ना। तानिया, वो भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर ले रहे हैं। ये घर है और घर को घर ही रहने दो। अभी इसी वक्त तुम्हारे आवारा दोस्तों को बोलो कि इस घर से निकल जाएं। जाओगी तो तुम एक दिन इस घर से। जिसको तुम अपना समझ रही हो ना, वो सब कुछ मेरा है। मेरा। Shut up! और गुस्सा, और गुस्सा। तुम जितना गुस्सा करती है ना, मुझे उतनी खुशी होती है। करो गुस्सा, करो गुस्सा। तानिया, तुमने तो शराब नहीं पी थी, फिर ये सब? इसे सताने के लिए, इसे तड़पाने के लिए।
बाबूजी, बाबूजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आपकी गरम गरम मसाले वाली चाय। बाबूजी, कैसे होगा रंजन? कैसे होगा बेटा? बाबूजी सब कुछ हो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इन 2 कमरों में भी अपना घर बसा लेंगे। आप ये सब मत सोचिए, आप अपनी चाय पीजिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। और भाभी हम चलें, बहुत सारा काम है। महाराज जी चलिए। अरे आओ भाई, सब आओ नाश्ते के लिए। आओ भाई, आओ। आइए बैठिए। आज नाश्ते में सिर्फ ब्रेड बटर है, कल से पूरा नाश्ता बनेगा। अरे बहुत बढ़िया है, इसमें क्या है? मालिक, 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 उठिए मालिक, जल्दी चलिए, बाहर चलिए मालिक, अनर्थ हो गया, जल्दी चलिए, उठिए। क्या हुआ मालिक? आइए मालिक, देखिए क्या हो गया। आइए। ये क्या है? किसने किया ये सब? महाराज जी, ये सब किसने किया? ये क्या है? ये पौधे, ये सब कैसे हो गया? टूट गया। महाराज जी, किसने दो ये सब? ये क्या हो गया सब? किसने किया ये सब? कोई फायदा नहीं है भवानी शंकर, कोई। जो चीजें टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी भवानी शंकर। ये पौधे मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ही नीरस नीरस से लग रहे थे, इसीलिए मैंने उखाड़ के फेंक दिया है। ये हरकत तुमने किया अविनाश? अविनाश नहीं, आनंद सक्सेना। तुम जो कोई भी हो, लेकिन ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जानते हो बाबूजी ने इन पौधों की परवरिश अपनी औलाद की तरह की है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। जानबूझ के? क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा था इन पौधों ने तुम्हारा? बोलो, बोलो आनंद सक्सेना, ऐसी घटिया और नीच हरकत क्यों की तुमने? तुम नहीं जानते ये सब करके तुमने भैया के दिल को कितना दुख पहुंचाया है। यही तो मेरा मकसद है, यही मकसद है मेरा। इन पौधों को बर्बाद करके मैं भवानी शंकर को अंदर ही अंदर बर्बाद कर देना चाहता हूं। वो लाचारी, वो तड़प, वो दुख, वो आंसू जो मैंने देखे हैं ना, वो सब मैं इस भवानी शंकर की आंखों में देखना चाहता हूं, इसके जीवन में उतार देना चाहता हूं। इतने से पौधे बर्बाद किए तो कितनी बुरी हालत हो गई है तुम लोगों की। सोचो भवानी शंकर, जब मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे भाभी की चिता मैंने जलते हुई देखी थी तो मुझ पे क्या गुजरी होगी। खून के आंसू रोया था मैं, और अब तुम्हारी बारी है। खून के आंसू रुला दूंगा तुम्हें मैं। बस करो,
बस करो। भले ही तुम मेरे बेटे नहीं हो, अरे लेकिन मेरे बेटे की उम्र के हो। तुम्हारे मुंह से निकला एक एक लफ्ज किसी चाबुक के बाहर से कम नहीं है मेरे लिए। तुम चाहो तो इस पूरे बाग को उजाड़ दो, चाहो तो इस घर को जलाकर राख कर दो, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते मुझ पर ये झूठे, ये बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जानकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मैं भगवान की सौगंध खाता हूं, तुम्हारे माँ बाप को दुख पहुंचाना तो दूर बेटा, मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। तुम हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? बाबूजी सच कह रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है खुद के बलबूते पर किया है। ये घर, बिजनेस सब कुछ खुद किया है, किसी को धोखा देकर नहीं। ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं अपने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिखा सकता हूं, इस घर के सारे कागज तुम्हें दिखा सकता हूं। कब इसकी नींव पड़ी, कौन इसके आर्किटेक्ट थे, कौन हमारे बैंकर्स थे, कहां से हमने प्राइवेट लोन लिया था। बेटा जो सबूत चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। सबूत वो लोग इकट्ठा करते हैं भवानी शंकर जिनके दिल में चोर होता है, जो गुनहगार होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, जैसे कि तुम हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह मेरा परिवार दोबारा नहीं आ सकता, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में खुशियां दोबारा कभी नहीं आएंगी भवानी शंकर। आनंद सक्सेना, नीची आवाज में बात करो मिस्टर राकेश, नीची आवाज में बात करो। एंड बाय द वे, घर का ये हिस्सा मेरा है और मेरी इजाजत के बगैर यहां कोई पैर भी नहीं रख सकता। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और तुम लोगों को यहां से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, निकल जाओ यहां से। आउट। एक मिनट अविनाश, तुमने हमारे बाबूजी को बहुत दुख पहुंचाया और हम बाबूजी को दुखी नहीं देख सकते। आदत डाल लो, अपने बाबूजी को दुखी देखने की आदत डाल लो। ये तो सिर्फ शुरुआत है।